नमस्कार, भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। भिलवाड़ा की 2 नाबालिगों को अपहरण कर दिल्ली में दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा। मानगढ़ के श्रद्धालुओं के ऑटो को कार ने मारी टक्कर, एक बालिका की मौत, 12 घायल। फटवाड़ा बावजी के दर्शन कर लौटते समय हुआ हादसा। भिलवाड़ा पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा, 2 दिन में 2 करोड़ से अधिक की चांदी पकड़ी, 4 गिरफ्तार। चंदन के तस्कर भी आए पुलिस गिरफ्त में। विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में भी फ्लैग मार्च, लोगों में विश्वास जगाने का प्रयास। वन विभाग की टीम ने चंदन तस्करी का खुलासा करते हुए एक कार्गो ट्रक से 250 किलो चंदन की लकड़ियां जब्त कर एक कुरियर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपित ने खुलासा किया कि ये चंदन लकड़ियां चंदेरिया से ट्रांसपोर्ट नगर तक लाई गई, इन्हें आगे जयपुर भिजवाया जाना था। विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच में चंदन तस्करी के रैकेट का खुलासा होने की संभावना जताई है। उप वन संरक्षक गौरव गर्ग ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे विभाग की पेट्रोलिंग टीम को भिलवाड़ा शहर में सर्किट हाउस के नजदीक चंदन तस्करों की गतिविधियां होने की संभावना है। गर्ग ने बताया कि चुनावी समय होने के साथ ही विभाग की पेट्रोलिंग टीम रात्रि गश्त पर थी। इस टीम ने मौके पर पहुंचकर गोपनीय जानकारी एकत्रित करते हुए सर्किट हाउस के नजदीक खड़े मिले कार्गो ट्रक की तलाशी ली गई। इस ट्रक में 5 बोरियों में चंदन की लकड़ियां भरी हुई मिली। चंदन लकड़ी 150 से 200 किलो है। चंदन लकड़ी सहित कार्गो ट्रक को सीज कर लिया गया। गर्ग ने बताया कि चूंकि कार्गो ट्रक से चंदन की लकड़ियां की तस्करी की जा रही थी, ऐसे में संभावना है कि इन अवैध गतिविधियों के संचालन में कोई बड़ा रैकेट शामिल है। इसे लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर केस दर्ज कर अलीनगर निवासी इकबाल खां पुत्र इसाक खां को गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 अक्टूबर को रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमें हमारी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, हमारे मुखबरी जो नेटवर्क है, उससे सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा शहर में सर्किट हाउस के समीप कुछ चंदन की तस्करों की द्वारा कुछ अवैध गतिविधियों की संभावना होने के प्रमाण मिले थे। इस संबंध में हमारा, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है और अदरवाइज भी हमारी जो टीम्स है जो रात को रात्रि गश्त और पेट्रोलिंग में रहती है, उनके द्वारा एक गोपनीय कार्रवाई की गई, जिसके अंदर मौके पर रंगे हाथों 5 बोरी में अवैध चंदन की तस्करी वाला माल एक कार्गो ट्रक में पकड़ा गया। इसके अंदर हमारा जो स्टाफ है वो शाबाशी का पात्र है कि उन्होंने इस पूरे मिशन को गोपनीयता से अंजाम देते हुए जो भी दोषी हैं उनको धर दबोचा और साथ ही सारा जो माल है उसको, मैं जो गाड़ी है उसको सीज किया है। उसकी संभावित जो मात्रा है वो लगभग 150 से 200 किलो की पाई जा रही है, जो 5 अलग अलग बोरों के अंदर बंद है। 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर नई दिल्ली ले जाकर किराए के मकान में रखने व रेप करने के आरोपित अली अशरफ उर्फ छोटन अंसारी को 20 साल की सजा और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला विशिष्ट न्यायाधीश देवेंद्र नागर ने गुरुवार को सुनाया। न्यायालय सूत्रों का कहना है कि बिहार का एक परिवार रायला थाना सर्किल में रह रहा था। परिवार की महिला ने 27 फरवरी 2021 को रायला थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी 14 साल की बेटी सुबह 9 बजे घर से स्कूल, जबकि 17 वर्षीय बेटी दोपहर 12 बजे घर से निकली थी। दोनों नाबालिग बेटियां लौटकर घर नहीं आई। बेटियों की आस पड़ोस के साथ ही संभावित सभी स्थानों पर तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। रायला पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर नाबालिग लड़कियों की तलाश शुरू की। 29 मार्च 2021 को दोनों नाबालिग बहनों को नई दिल्ली स्थित एक किराए के मकान से दस्तयाब किया। पुलिस ने इन नाबालिग लड़कियों के 161 के बयान दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान किया। जांच अधिकारी तत्कालीन थाना अधिकारी गजराज ने इन नाबालिग लड़कियों को अगवा कर रेप करने के आरोप में बिहार प्रांत के आरा भोजपुर जिले के गांव नगरी निवासी अली अशरफ उर्फ छोटन पुत्र मोहम्मद मुस्लिम उर्फ चन्नू अंसारी को गिरफ्तार किया। आरोपित ने उसका मोबाइल जब्त किया। इस मामले में आरोपित व पीड़ित लड़कियों के दुष्कर्म के संबंध में सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर भिजवाए गए। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपित अली अशरफ के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने 23 गवाहों के कोर्ट में बयान करवाते हुए 44 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी होने पर गुरुवार को आरोपित अली अशरफ को 20 साल की सजा और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार इस मामले में नाबालिग पीड़िताओं सुनवाई के दौरान पक्षद्रोही हो गई। यहां तक कि एक पीड़िता ने तो आरोपित से शादी की बात भी कही। आरोपित व पीड़िता के संबंध बनाने की पुष्टि एफएसएल जांच से होने और पीड़िताओं के दस्तावेजों के आधार पर नाबालिग सिद्ध होने से आरोपित को कोर्ट से सजा और जुर्माने से दंडित किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव को लेकर भीलवाड़ा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों में अवैध गतिविधियों व तस्करों पर लगाम लगी है। पुलिस ने 15 दिन में करीब 19 करोड़ रुपए की तस्करी करते हुए चांदी और मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने रात एक बस से 2 करोड़ की चांदी और गुरुवार सुबह एक ट्रक से 2 क्विंटल चंदन की लकड़ियां बरामद की है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में भीलवाड़ा शहर और जिले में अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस की इस कार्रवाई का जायजा लिया भीलवाड़ा हलचल के ब्यूरो प्रहलाद तेली ने। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का जो अधिक जो पुलिस जाब्ता है यहाँ पर भी यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही अभी हम यहाँ पर गंगापुर चौराहे पर खड़े हैं जहाँ पर इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के साथ ही प्रताप नगर थाना पुलिस की सख्त यहाँ पर संयुक्त यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और आने जाने वाले वाहनों की यहाँ पर सख्त चेकिंग की जा रही है और जो असामाजिक गतिविधियों पर यहाँ पर निगरानी यहाँ पर की जा रही है। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से सशस्त्र जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर आने जाने वाले वाहनों की सघन यहाँ पर तलाशी कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखकर पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो प्रतापनगर थाना के जो थानाधिकारी है महावीर मीणा के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी तरह से टीम मुस्तैदी के साथ खड़ी है। हर वाहन की यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से सख्ती से यहाँ पर चेकिंग हो रही है और इनका मुख्य जो उद्देश्य है ताकि जो चुनाव होने वाले हैं आगामी चुनाव जो कि भीलवाड़ा के अंदर या राजस्थान के अंदर जो 25 नवंबर को जो चुनाव होने वाले उससे पहले जो आमजन है या जो मतदाता है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय न रहा हो, भय मुक्त होकर चुनाव संपन्न हो सके। इसी को लेकर यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर टीम खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जुटा हुआ है और जिस प्रकार कई कार्रवाई की जा रही है उनमें सफलता भी मिल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर जी मीणा। आई इनसे चर्चा कि सर जो ये कार्रवाई की जा रही है क्या है पूरा? ये अभी आचार संहिता लगी हुई है। आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए केंद्र से आर्मड फोर्स हमें प्राप्त हुई है। उसको मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था से चुनाव संपन्न कराने के जिले में समस्त नाकों पे नाकाबंदी प्रतिदिन शाम को होगी और सभी अपने नियमों से चलें और अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। और जो चुनाव के मध्य रखते हैं आने जाने वाले व्यय के संबंध में भी निगरानी जारी है और वाहनों की तलाशी जारी है। सर वाहनों की तरफ से असामाजिक तत्व जो देर रात उनके भी कोई कार्रवाई की जा रही है? उनके खिलाफ भी एक वांछित अपराधियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने विशेष अभियान चला रहा है। प्रतिदिन उनके लिए मनोनीत की जा रही है और अधिक से अधिक गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही जिस प्रकार इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स भी इनको यहाँ मिली हुई है ताकि संयुक्त जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। कल ही जिस प्रकार यहाँ पर जो प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 293 किलो जो चांदी यहाँ पर डिटेन की है और उसके साथ ही लगातार जिस प्रकार अपराधियों की दर पकड़ के साथ ही एक आम जन में विश्वास और अपराधियों में जो डर पैदा हो, जो पुलिस का स्लोगन भी है उस पर को मूर्त रूप देने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है और लगातार जिस प्रकार पुलिस फोर्स यहाँ पर अलग अलग इलाकों में रूट मार्च भी कर रही है ताकि चुनाव से पहले यहाँ पर जिस प्रकार अपराधियों में भय पूरी तरह से आम जन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो सके। साथ ही लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर यहाँ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा हलचल के लिए मैं प्रहलाद तेली। निधन के बाद परिवार के लोग सदमे से उभर भी नहीं पाए कि गुरुवार सुबह परिवार के ही एक युवक ने नीम के पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गठीला खेड़ा हुई, इसके चलते परिजनों के साथ ही ग्रामीणों में शोक व्याप्त हो गया। युवक तो बच्चों का पिता था। पुर थाने के सहायक उप निरीक्षक जेएल खटीक ने गठीला खेड़ा निवासी ठाकुर 40 पुत्र माधव जाट गुरुवार सुबह 6 बजे करीब फ्रेश होने जाने के लिए घर से निकला, जो लौटकर नहीं आया। इसके बाद परिजन जब नजदीक ही स्थित बाड़े में पहुंचे तो वहां ठाकुर का शव नीम के पेड़ पर रस्से से लटका मिला। यह देखकर वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग जुट गए। ग्रामीणों की मदद से ठाकुर को फंदे से उतारकर परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अरुण गर्ग की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने 2023 के मद्देनजर अधिक से अधिक कार्रवाई के लिए थाना अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के तहत प्रतापनगर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद को मुखबिर सूचना पर लैंडमार्क होटल पर श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस में बिना बिल की चांदी की सिल्लियां होने की सूचना मिली। इस पर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर बस चालक से अनिल कुमार व हिम्मत नगर निवासी फिरोज खान और कुरियर बॉय छोटू परमार उर्फ शिवा निवासी धौलपुर हाल संजय कॉलोनी भीलवाड़ा, दीपू सिकरवार निवासी आगरा हाल संजय कॉलोनी को बस सहित डिटेन किया। इन
सभी को बस सहित थाने ले जाकर बस की तलाशी ली। इस पर बस की डिक्की में 25 पार्सल मिले, जिसमें चांदी की सिल्लियां और ज्वेलरी पाई गई। इसका वजन बोरो सहित 293 किलो 38 ग्राम पाया गया। चांदी की 2 करोड़ 22 लाख रुपए है। पुलिस ने इसकी सूचना अग्रिम कार्रवाई के लिए वाणिज्य कर व आयकर विभाग को दी है। दोनों ही विभागों के नोडल अधिकारी इस मामले की जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि श्रीनाथ की एक ट्रेवल्स है जिसमें आचार संहिता के दौरान अवैध चांदी का आयात निर्यात होता है, जिनमें बिलों में कमी बेसी होती है। मुखबिर सूचना की कार्रवाई करते हुए 2 ड्राइवर 2 कोरियर के कब्जे से करीब 293 किलो चांदी बरामद की गई है। हमारे द्वारा आयकर विभाग और सेल टैक्स विभाग को थाने पे बुलाया जाकर उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। मार्केट वैल्यू इसकी 2 करोड़ से अबव है। आचार संहिता के तहत नाकाबंदी वगैरह पुलिस के द्वारा की जा रही है, इसी तहत ये कार्रवाई की गई। मांडलगढ़ क्षेत्र के सावत जी का खेड़ा के लोग फटवाड़ा बाबजी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी उनके ऑटो को इको कार ने टक्कर मारी, जिससे एक बालिका की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। इन घायलों को उपचार के लिए चित्तौड़ अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि गंभीर 2 लोगों को रेफर कर दिया है। तीन साल की एक बालिका की खेत पर अज्ञात वस्तु के सेवन से मौत हो गई। घटना शाहपुरा जिले के किशनगढ़ की बताई गई है। एमजीएच चौकी सूत्रों ने परिजनों के हवाले से बताया कि किशनगढ़ निवासी सुरेश मीणा की 3 साल की बेटी टोनी की खेत पर अज्ञात वस्तु के सेवन करने से हालत बिगड़ गई। टोनी को पहले जाजपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भिलवाड़ा के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। टोनी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शकरगढ़ थाना पुलिस मौत के कारणों की जांच करेगी। अरुण गर्ग की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रायपुर के पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। उपखंड अधिकारी सुबोध चारण ने बैनर पर स्वयं हस्ताक्षर कर कर्मचारियों एवं लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी संजय शर्मा व तहसीलदार रायपुर हस्तिमल महात्मा, सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम शत्रुघ्न काटिया भी उपस्थित रहे। काचोला कस्बे में भारत तिब्बत सुरक्षा बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही ग्रामीणों को संदेश दिया कि मतदान हमारा अधिकार है, बेखौफ होकर मतदान दिवस के दिन मतदान करें। वहीं मांडलगढ़ रिटर्निंग अधिकारी महेश गागोरिया ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतदान केंद्र पर किसी भी कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मांडलगढ़ से हलचल के लिए दिनेश सनाढ़ी की रिपोर्ट। जिले के अगुचा में भी भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर गुरुवार को आईटीबीपी टीम व पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए आमजन से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। सीआई सुगन सिंह चौधरी ने बताया कि गुरुवार को ग्रामीणों को सी विजिल ऐप की भी जानकारी देते हुए बताया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन होने या असामाजिक तत्वों, बदमाशों द्वारा कोई धमकी आदि देने या डराने का प्रयास करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शारदीय नवरात्रि महोत्सव पर जोगनिया माताजी का मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है। काली रात में रंगी रोशनी से सजाया मंदिर और मेला प्रांगण सभी को आकर्षित कर रहा है। दुर्गाष्टमी का महारात्रि जागरण 22 अक्टूबर को होगा। जोगनिया माता शक्तिपीठ विकास प्रबंध संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि शारदीय नवरात्रि महोत्सव पर दुर्गाष्टमी का महारात्रि जागरण 22 अक्टूबर को होगा। इस अवसर पर पूरी रात माताजी के दर्शनों के लिए द्वार खुले रहेंगे। दर्शनों की विशेष व्यवस्था रहेगी। रात को भजन संध्या होगी। 23 अक्टूबर को यज्ञ पूर्णाहुति के साथ होगा। जीतो भिलवाड़ा चैप्टर द्वारा 2 दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन मंगरू रोड स्थित निजी रिसोर्ट पर बुधवार को प्रारंभ हुआ। भव्य शुभारंभ जीतो के वरिष्ठ सदस्यों महावीर सिंह चौधरी, त्रिलोक चंद छाबड़ा, राजेंद्र कुमार गोखरू, राजेंद्र सिंह पोखरना, चेयरमैन सुशील कुमार डांगी, मुख्य जोन सचिव निशाह, लोकेश अजमेरा, अनिल पाटनी, अभिषेक खंजानजी, ललित दोषी, अजय चौरड़िया, यूथ चेयरमैन प्रतीक शाह, मुख्य सचिव बुलिया, लेडीज विंग चेयरपर्सन नीतू ओस्तवाल, मुख्य सचिव सपना तातेड़ द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जीतो परिवार के लगभग 1000 से अधिक सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रथम के मुख्य आकर्षण के रूप में लेडीज विंग द्वारा विशेष डांस प्रस्तुति के साथ मॉम एंड किड्स कपल रहा। गरबा महोत्सव में एंकरिंग सोशल मीडिया स्टार प्रतीक्षा दवे की।
महावीर इंटरनेशनल ने नवरात्रि में मनाया गरबा महोत्सव। मेरा अध्यक्ष मंजू बापना ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू पोखरना, जोन सचिव चंद्रा राका व समाज सेवी स्नेहलता धारीवाल व डिप्टी डायरेक्टर अर्चना सोनी के मुख्य आतिथ्य में एक निजी रिसोर्ट में डीपी ज्वेलर्स, शिल्पी ज्वेलर्स, नाहर ज्वेलर्स व अमृत गार्डन साड़ी, इन सभी के सहयोग से महावीर इंटरनेशनल, मीरा क्वींस व संकल्प के संयुक्त तत्वावधान में गरबा महोत्सव दीप प्रज्वलन कर प्रार्थना के साथ में शुरुआत की गई। गायिका मधु काबरा द्वारा मजेदार गेम्स खिलाए गए व माता रानी के भजनों की लाइव प्रस्तुति दी गई, जिससे सारी महिलाओं ने गरबा नृत्य का खूब आनंद लिया। निर्णायक अनुपमा ईश्वरी द्वारा मिस रैम्बो, मिस गरबा क्वीन, बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट कपल व कई सांत्वना पुरस्कार महावीर इंटरनेशनल मीरा केंद्र द्वारा वितरण किए गए। क्वीन सचिव किरण बापना व संकल्प अध्यक्ष उमा अतिथियों ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुशीला चौधरी, विजया चौधरी, पुष्पा मेहता, लीला राठी, सुमन अग्रवाल, निशा सोनी, मंजू मारू, वसंता डांगी, उषा दोषी, संध्या चौधरी, सीमा बगला, मनीषा अग्रवाल, सरोज डाड़, मैना सिसोदिया, रानी बम, ज्योति टोकलिया, बीना जैन, पूर्णिमा भागता, रश्मि गुगलिया, प्रतिमा अग्रवाल आदि कई महिलाओं ने भाग लिया। श्री मुरारी मेघानी मेमोरियल राजस्थान राज्य स्नूकर टूर्नामेंट 2023 के फाइनल मैच में भिलवाड़ा के कुमुद विहार निवासी दीपक करवा विजेता रहे। जय क्लब जयपुर में आयोजित इस ओपन स्टेट टूर्नामेंट में राज्य के 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि भारतीय राष्ट्रीय खिलाड़ी विद्या पिल्लई व विशिष्ट अतिथि पूजा गलुंडिया ने भी एक प्रदर्शनी मैच खेला। पुरस्कार वितरण राजस्थान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सचिव संजय बंसल, जय क्लब के मनोज दासोत, रामशरण गुप्ता, सीए अनिल शर्मा, प्रीतपाल आहूजा ने किया। राष्ट्रीय खिलाड़ी विद्या पिल्लई ने दीपक सम्मानित किया। कुमुद विहार विकास समिति के संरक्षक प्रकाश छाबड़ा, बाबूलाल जाजू, अध्यक्ष सुरेश माहेश्वरी ने दीपक करवा का स्नूकर चैंपियन बनने पर सम्मान किया। आइए अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों पर। दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक सागर बहन के साथ गिरफ्तार। 13 साल की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। शकरगढ़ थाना पुलिस ने भाई बहन को किया न्यायालय में पेश, भेजा जेल। जाजपुर में बाईपास पर कैबिन में बेची जा रही अवैध शराब, पुलिस का पड़ा छापा, बड़ी मात्रा में शराब बरामद। बिजोलिया थाना क्षेत्र के सलावटिया ग्राम में जुजार और सगस्ची की मूर्तियों और चबूतरे को किया क्षतिग्रस्त, सोहनलाल रेगर ने लिखाई रिपोर्ट। भिलवाड़ा में 20 अक्टूबर को पुर सहित विभिन्न इलाकों में रहेगी बिजली बंद। गुलापुरा में 68 किलो डोडा चूरा पकड़ा, एक गिरफ्तार, कार जब्त। कांग्रेस की सूची का इंतजार हुआ लंबा, अब 2 दिन बाद आएगी।